एक दिन भगवान के यहाँ शाम के समय यही 4:30 पौने 5 बजे कुछ ब्राह्मण आ गए। 4:30 पौने 5 बजे कुछ ब्राह्मण आ गए, और जो ब्राह्मण आए तो भगवान ने उनका पूजन किया, पैर धुला, और महाराज सोने की 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। भगवान के परिवार के उद्दंड बालक सोचने लगे कि इनको कुछ आतो जातो है कि बस ये दक्षिणा लिए के लिए माथा रंग के चले आते हैं। और आपको मालूम है संत परीक्षा और समीक्षा के विषय नहीं होते, संत तो परस्पर आदर और विश्वास के विषय होते हैं। आदर और विश्वास हो, जिसमें जितना आदर होगा, गुरु गुरु कब लगेगा? जब कंठ रूंधा हुआ होगा, वाणी कपकपाते ओठ होंगे, डबडबाई आंख होगी, और अंतस्थ हृदय में जिस व्यक्ति के लिए अटूट श्रद्धा होगी, जैसे ही वो गुरु के रूप में पधारेगा, आप उसके चरणों में पहली बार गिरेंगे, आपको उस गुरु के पैरों की नखद्युति में ही गोविंद दिख जाएगा। महाराज भगवत दर्शन हो जाए, भगवान की दर्शन हो जाए। भगवान के यहाँ से संत निकले। भगवान ने कहा प्रभु कल प्रसाद पाते तो अच्छा। संत बोले आपका आमंत्रण अस्वीकार नहीं करूंगा द्वारिकाधीश, पर हम गृहस्थियों के यहाँ नहीं रुकते हैं, इसलिए आज रात तो हम प्रभास क्षेत्र में निवास करेंगे, पर सुबह आपके यहाँ भोजन करने पुनः पधारेंगे। रात्रि में चले गए प्रभास क्षेत्र में, स्नान कर हम स्नान किए। हमारा जब प्रातः काल बैठे हैं, माला जप रहे हैं, और भगवान के जो यदुवंशी कुटुंबी जन हैं उनमें एक को बड़ा उपद्रव सूझा। सांबम जाम्बवती सुतम, जाम्बवती के बेटे जो सांब है ना महाराज, उनके पेट में बहुत सारे कपड़े लपेटे गए, गर्भवती बनाया गया, हाथ भर की चुनरी का घूंघट उड़ाया गया। कहते जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, जब किसी के जीवन में अमंगल होना होता है तो साधु को अपशब्द कहता है, साधु से दुर्व्यवहार करता है, संत से दुर्व्यवहार करता है। और आज तो साधु नहीं आए हैं, सिद्ध जन आए हैं। कौन आए हैं? भृगुर वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमौ साता तपौ अत्रि पुलः क्रतुत्तमः दुर्वासुनांगिरसो दक्षिणार्धा सर्वेषु सिद्धा संताचरन्ते। सिद्ध संत आज आचरण करने को आए। साधु कितने प्रकार का होता है? एक साधक होता है, एक साधु होता है, एक सिद्ध होता है। साधक कौन? जो अभी, ध्यान देना बहने, साधक कौन? जो अभी सधने का प्रयास कर रहा है। साधु कौन? जो सध चुका है। और सिद्ध कौन? जो औरों को भी साध रहा है, वो सिद्ध है। साधु है ना, इनका सा फिर प्रभावित हो गया। साधु, साधक और सिद्ध, ध्यान रखना। साधक कौन? जो सधने का प्रयास कर रहा है। हम आप सब साधक ही तो हैं। साधु कौन? जो सध गया है। और सिद्ध कौन? जो औरों को साध रहा है। और आज इनके यहाँ सिद्ध आए हैं, वो द्विवेदी जी सिद्ध पधारे हैं। सिद्धों को देख करके महाराज इनके परीक्षा का भाव आ गया यदुवंशियों में। ढेर सारा कपड़ा बांधा, घूंघट उड़ाया और पकड़ के चले, भाभी इधर आओ, ऐसे थोड़े संभाल के, इधर ऊंचा है इधर नीचा। अरे संभालती नहीं हो। आगे नारद जी बैठे थे, इन्होंने कहा कि किसी नवूढ़ा स्त्री को ले आ रहे हैं, और ये भी गर्भवती है, यहाँ क्यों दौड़े आ रहे हैं? अभी तो हमको वहीं आना था, वहीं प्रणाम करवा दे। अरे यदुवंशियों क्या हुआ? यदुवंशी बोले महात्मा जी को प्रणाम कर। देखो नाटक कैसा हो रहा है। प्रणाम कर। प्रणाम किया। बोले क्या हुआ? कहे इनको कैसे लाए? बोले ये पूछना चाहते हैं आपसे, परीक्षा लेने आ गया। ऐसा पृच्छति भो साधु सुतावा सुतम जनयिष्यति। अरे बाबा ये पूछना चाहती है कि बेटा जनेगी कि बेटी। नारद जी जो अल्ट्रासाउंड करे ना, एकदम अंतर ध्यान हुए, तब नारद जी को लगा ये तो भाभी है ही नहीं, ये तो भाभा है। हाँ, नारद जी को लगा यहीं पर श्राप दे दो, अथवा कुछ बता ही दूं कि तुम कौन हो। लेकिन नारद जी को लगा नहीं, उद्दंडता का फल तो मिलना चाहिए।
जिससे जब कोई भागवत सुने तो सावधान हो जाए। चाहते तो यही छोड़ देते कि बेटा तुम तो सांब हो, तो यहीं से जान लेते कि बड़े संत हैं। नारद जी बोले हम तो जानते हो कीर्तन के ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी आगे और आगे पहुंचे च्यवन के पास। बोले हम तो वैदक के आचार्य हैं, वैद्य के औषधि के आचार्य हैं, चरक आदि के आचार्य हैं। अब और आगे बढ़े, बोले हम तो संकीर्तन वाले, हम तो साहित्य के आचार्य हैं, हम तो व्याकरण के हैं, ज्योतिषाचार्य एकदम आगे। अब आगे क्रोध सम्राट, रौद्र सम्राट, महाराज तेज सम्राट, यशस्वी साधक, सिद्ध, तपोधन, जोग जन, जिनमें सारी सत्ताएं विलीन होती हैं, वो बैठे हैं। क्या नाम है उनका? दुर्वासा। जाओ जाओ आगे बढ़ो। दुर्वासा जी उधर से इशारा के, इधर आओ, क्या बात है, इधर आओ। अब ऐसे कनो दबहिल साधु साधु थोड़ो रहे, इधर आओ आगे। बोले ये पूछ रही है कि बेटा होएगा कि बेटी? दुर्वासा जी तुरंत हाथ में जल लिए, बोले ऐसा जनिष्यति सद्या मुसलम कुलनाशनम, यही पैदा करेंगी, अब ही नहीं हो जाएगा, समय हो गया है होने का। बोले क्या होएगा महाराज? बोले मूसल पैदा होएगा, वही से तुम्हारे कुल का संहार होगा, नाश। यह है महात्मा की वाणी। खोला तुरंत घबराहट में, तुरंत महाराज कपड़े जैसे ही खोले, मूसल धरती पर गिरा, कांप गई धरती, और मूसल को लेकर के भागे उग्रसेन के पास। क्या करें? बोले इसको चूर करके पानी में फेंक दो, समुद्र में। चूर करके फेंक दिया, लहरों के द्वारा बाहर आया और एरका नाम की घास हो गया। मूसल में एक नीचे साम होता है लोहे का, उसको घिसते घिसते साम हो गई। साम को घिसते घिसते साम चुकने का नाम नहीं लिया, इतना रह गया। मारे गुस्सा में घिसने वाले ने फेंक दिया, और जो फेंक दिया तो एक मछली उसे खा गया। जो मछली खा गया महाराज, जैसे ही मछली खाया तो दूसरे दिन मछली जरा नाम के बहेलिया के जाल में फंस गई। पेट फाड़ा तो चमचमाता लोहे का मूसल का साम मिला, उसको महाराज बहेलिया ने अपनी बाण में लगा दिया। उसको बहेलिया ने अपने बाण में लगा दिया, और जैसे ही बहेलिया ने अपनी बाण में उसे लगाया महाराज, जो बहेलिया ने उसे अपने बाण में लगाया, अब तो भगवान के परिवारीजनों को भी श्राप हो गया, भगवान के चलने के समय भी आ गया। एक दिन भगवान सोच रहे थे कि कोई जरूरी काम छूट तो नहीं रहा है। विचार कर रहे थे, सुबह प्रातः काल चाय पीने का टाइम था, बाहर बैठे थे लान में प्रभु, बालकनी में बैठे विचार कर रहे हैं कि कोई जरूरी काम छूट तो नहीं रहा। बिल्कुल बोलना नहीं है। अच्छा बहनें ध्यान दे, हमारी माताएं, आवाज तो ऐसे न बोलो ज्यादा, इसीलिए मैं आज एक बार कीर्तन और जय नहीं करा रहा हूँ। ताली के लिए कहा ही नहीं कि बेचारी सकट भूखी हैं, पानी सानी कुछ पी नहीं है, तो ज्यादा बोलोगे ऊँट सूख जाएंगे, इसलिए बिल्कुल 6 दिन नहीं बोली तो आज सकट ही है के दिन बोलो जरूर है। व्रत, आज तो व्रत है ना, तो एक व्रत और ले लो ना बोले वाला। अच्छा बाद में बोलना, जब जाने आरती होने लगे तब बोलना। हम तो आज आपसे बात कर रहे हैं, कथाओं का तो एक बहाना है, हम आप में वो जो डालना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। वक्ता स्वतंत्र होता है, उसकी अभिव्यक्ति जब उसके अंतर हृदय से प्रस्फुटित होती है तो समाज को भिगोती है। आप जब बड़े भाव से बैठेंगे ना, मुझे वो एक दोहा याद आता है कि सतगुरु हमसु रीझ कर, पहले दिन कहा था इसको, आज फिर अंतिम दिन। सतगुरु हमसु रीझ कर, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। महाराज सारे अंग भीज जाए, बिल्कुल कुछ लेके जाओ।